इससे पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिटेल में सीवीटी टोकन के बारे में बता चुका हूं जो कि कोर वेरियस का टोकन है। और गाइस इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप आई बटन पे टच करके उस वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं। गाइस ये वीडियो एकदम देसी अंदाज में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप इस टोकन को बाय कैसे कर सकते हैं और आप इस टोकन को सेल कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट 4 मिनट देख लेते हैं तो आपको कोई और दूसरा वीडियो सीवीटी टोकन को समझने के लिए आपको नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए समझते हैं। आपको गाइस सीवीटी टोकन खरीदने के लिए सबसे पहला काम ये समझिए कि आपका कोर वेरियस के अंदर आपका आईडी होना चाहिए। आप बिना कोर वेरियस के अंदर आईडी बनाए सीवीटी टोकन से ना तो उसका प्रॉफिट ले सकते हैं ना तो आप उसको बाय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको सीवीटी टोकन आप तभी बाय कर पाइएगा जब आपका मिनिमम आईडी $50 का रहेगा। मतलब कि आप वहां पे स्टार्टिंग तौर पे ये समझिए कि आपका $50 का कोर वेरियस के अंदर टॉपअप रहेगा जो कि फ्री कोर से स्प्लिट वॉलेट से कैसे भी करके आप उसको करिएगा। $50 का आपका कोर वेरियस के अंदर आईडी जो अब आप लगाइएगा $50 वो मैटर करेगा। पुराना जो आपका लगा हुआ है वो काउंटिंग नहीं होगा। नया जो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा $50 वो करिएगा, तब जाके आप उस सीवीटी टोकन को बाय करने के कैटेगरी में आप आइएगा। अब बाय कैसे करेंगे, कितना हम बाय कर सकते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं। गाइस सीवीटी टोकन को बाय करने का जो कंडीशन है आप ध्यान से सुनिए। आपका $50 ने आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप $100 तक का सीवीटी टोकन बाय कर सकते हो और मिनिमम $100 का ही सीवीटी टोकन आप गाइस बाय कर सकते हो। उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मान के चलिए $200 का सीवीटी टोकन आपको खरीदना है, ठीक है, तो आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको $100 का कम से कम आईडी में अपना कोर वेरियस के आईडी में आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मान के चलिए $400 का सीवीटी टोकन बाय करने का इच्छा है तो आपको गाइस $200 का कोर वेरियस के अंदर आपका आईडी आपको करना पड़ेगा। राइट, तो ये चीजें अपने माइंड में समझिए। और जितने बार सीवीटी टोकन बाय करना है उतने बार आपको इधर जो है कोर वेरियस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। या चाहे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये जो आप टीम में टीम वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक होता चलते चले जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए गाइस समझते हैं कि उसके बाद क्या होगा। मान के चलिए आपने गाइस यहाँ पे $50 का कोर वेरियस के अंदर अपना आईडी बढ़ा लिया तो आप गाइस $100 से टॉपअप कर पाएंगे टोकन के अंदर। अब टॉपअप का मतलब और टोकन के अंदर क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। आपका जैसे ही उधर $100 का टॉपअप हुआ तो $100 जो चला जाएगा वो गाइस लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा और उस लिक्विडिटी पूल से डेली आपको 1% मिलेगा। राइट, डेली आपको वहां से 1% मिलेगा और आप उस 1% से आप सीवीटी टोकन बाय कर पाएंगे। मान के चलिए आपने $100 का यहां पे टॉपअप किया तो $100 के बदले डेली का आपको $1 मिलना चालू हो जाएगा और डेली का $1 मिलेगा और मिनिमम आप बाइंग $10 का सीवीटी कर सकते हैं। जैसे ही आपका $10 कंप्लीट होगा आप सीवीटी टोकन जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बार आप बाइंग करेंगे उतने बार 5% का स्लिपेज चार्ज कटता है जो कि ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो कि कहीं भी ले जाइएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा वो हर एक प्लेटफॉर्म पे कटता है। जब भी कोई भी क्रिप्टो आप बाई करिएगा या फिर सेल करिएगा तो एक चार्ज कटता है, तो यहां पे कटेगा 5% का स्लिपेज चार्ज। राइट गाइस, तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा ये समझते हैं गाइस सेलिंग किस तरीके से होगा। सेलिंग गाइस कुछ इस तरीके से होगा कि जब भी आपने बाइंग कर दिया, ठीक है, जब भी आपने बाइंग किया तो आप उसको जब मन करे जब दिल करे आप सेल कर सकते हो। जैसे कि आपका 1% डेली का आ रहा है, आपका $10 इकट्ठा हो गया और आपने उससे बाइंग कर लिया, अब उसको सेलिंग आप जब चाहे तब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है कि आप 2 गुना से ज्यादा आप अपने अमाउंट को नहीं बेच सकते। मान के चलिए आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया था $100, वो हो गया $500, आप $200 ही निकाल पाओगे, आप 2 गुना से ज्यादा नहीं निकाल सकते। दोबारा कमाना है दोबारा लगाइए, दोबारा इन्वेस्ट करिए, दोबारा कमाइए। इस तरीके से ये कुछ चीजें रहेगी जहां से गाइज लोग इस टोकन के माध्यम से इनकम कर पाएंगे। जब आप सेलिंग करिएगा तो सेलिंग में भी गाइज 5% जो है स्लिपेज चार्ज कटने वाला है। ठीक है, अब यहां पे तीसरा मुख्य कारण मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
अमूमन गाइस टोकन वाले जितने भी सिस्टम आज की डेट में चले हैं या फिर मार्केट में रन कर रहे हैं, होता क्या है उसके अंदर पंपिंग डंपिंग खूब होती है, लोगों का लॉसेस भी काफी ज्यादा होता है। ऑनर या क्रिएटर अपना ही कॉइन स्टार्टिंग में खरीद के बैठ जाते हैं और लोगों को ऊपर ले जाके खरीदवा देते हैं और फिर उसके बाद फिर कॉइन को डंप कर देते हैं, अपना कॉइन बड़ा क्वांटिटी में बेच करके। इस कॉइन के अंदर पंपिंग डंपिंग का गेम नहीं चलने वाला, क्योंकि ना तो यहां पे कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन खरीद सकता है, ना तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन बेच सकता है। डेट्स वाई इस सिस्टम के अंदर, इस टोकन के अंदर बहुत बड़ी पंपिंग डंपिंग आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं गाइज, कि गाइज देखो ऐसा कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो आया जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी पूल के अंदर जब कोई भी पैसा डालता है तो वो जाता है लिक्विडिटी पूल के अंदर, वहां से आपको डेली का 1% मिलेगा जिससे आप टोकन खरीद पाएंगे। गाइज बाय चांस लिक्विडिटी पूल खाली हो जाता है तो लोगों को पैसा कहां से मिलेगा? गाइज ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो गाइज सिस्टम ने क्या किया है, जैसे ही आप $100 डालते हैं तो $100 में से आपका $90 चला जाता है लिक्विडिटी पूल के अंदर, राइट। $10 आपका रिजर्व फंड में चला जाता है और उसके बाद आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका 10% रिजर्व फंड के अंदर जा रहा है वहां का क्या कंडीशन है गाइस, जिस भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट या फिर टॉप अप $500 से ज्यादा का रहेगा, $500 या $500 से ज्यादा का रहेगा, तो गाइज अगर कुछ भी ऐसा कंडीशन हुआ कि लिक्विडिटी पूल अगर खाली हो जाता है तो वहां से रिजर्व फंड से ऑटोमेटिकली आपके पास जो आपका मूलधन है वो वापिस आ जाएगा। मतलब कि यहां पे जो आखिरी बंदा जो होगा वो भी गाइज लॉस करके नहीं जाएगा, वो अपना कैपिटल बचा लेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। कोरवेरियस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे शुरुआती के लोग तो पैसा कमाते ही कमाते हैं, आखिरी का बंदा भी आके पैसा कमा लेता है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी, टोकन से रिलेटेड जानकारी आपको समझ में आई होगी और सारी चीजें क्लियर हुई होगी, किस तरीके से आप बाइंग कर सकते हैं, किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। और अगर कोरवेरियस के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है, एक अच्छे लीडर के साथ ज्वाइनिंग करना है, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप एक बहुत अच्छी टीम बिल्डअप कर सकते हैं।